नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों आज निफ्टी बैंक में आपको एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ये इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है दोस्तों? जब कभी भी आपको एक नई कैंडल पिछली वाली कैंडल के बिल्कुल अंदर हो, इनसाइड हो, तो उसे बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल। अब इसका मतलब क्या है? अब जो ये नई कैंडल बनी है आज की, इसका ओपन लो हाई क्लोज सारा का सारा पिछली कैंडल के अंदर है। अब इसका इंप्लीकेशन क्या होता है दोस्तों? ये एक इनडिफरेंट कैंडल है, मतलब कि इनडिफरेंट मतलब ये एक न्यूट्रल कैंडल है जो कि बताती है अगला आने वाला मूव डिपेंड करेगा इसकी नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल बनती है ग्रीन, तो आपको एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट करना चाहिए। वेयर एज अगर यहीं पर रेड कैंडल बन जाती है, इफ रेड कैंडल इज फॉर्म्ड, तो फिर यहां से आपको एक नई गिरावट या फिर फ्रेश करेक्शन दिखाई पड़ सकता है। और दोस्तों ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि बड़ा पावरफुल होता है, और ऐसा नहीं है ये बहुत रेयर दिखता है, फ्रीक्वेंटली दिखता है, लेकिन जब कभी भी दिखाई पड़ता है आपको इसको डेफिनेटली ऑब्जर्व करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यही है, यही ले लीजिए। अगर आप देखें दोस्तों यहां पर, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आप बात करें इसका लो, इसका हाई, और है ना, तो इसकी पूरी की पूरी कैंडल इसके इनसाइड है। और आप देखें अगली कैंडल जो बनी थी वो बनी थी बुलिश, और उसके बाद ऑलमोस्ट 35,500 के लेवल से 34,500 के लेवल से निफ्टी बैंक ने लगाया था 35,500 के हाइस। तो ये अगला जो डायरेक्शन था वो किसने गाइड किया? नेक्स्ट जो कैंडल फॉर्म हुई है उसने। तो अब अगले दिन देखना होगा दोस्तों कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, कौन सी कैंडल बनती है जो कि गाइड करेगी निफ्टी बैंक के आगे आने वाले रुख को। अब दोस्तों आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर इनसाइड बार कैंडल जब बनती है तो इंट्राडे चार्ट पे कैसा दिखता है? सो दोस्तों अगर आप देखें ये है पिछले दिन का मूवमेंट, तो यहाँ पर ओपन हुई है मार्केट, यहाँ पर हुई है क्लोज, तो ये है हाई। तो बेसिकली ये है पूरा का पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न का मूवमेंट इंट्राडे चार्ट पे। जबकि जो नई इनसाइड कैंडल बन रही है वो यहीं पर ओपन हुई है और यहीं पर क्लोज हो गई है, और इसकी बहुत ही शॉर्ट रेंज है। तो बेसिकली पिछली कैंडल में पूरी तरीके से इनकर्व्ड है। अगर हम लोग आगे के बारे में बात करें तो अगर बाई चांस इसकी पॉजिटिव कैंडल बनती है तो यहां से एक ब्रेक आउट कहलाया जाएगा और अपसाइड का मोमेंटम शुरू हो सकता है। वहीं पर अगर वीकनेस दिखाई पड़ती है तो यहीं से आपको वीकनेस की शुरुआत दिखाई पड़ सकती है। तो दोस्तों आई होप आपको इनसाइड बार कैंडल का जो साइकोलॉजी है, जो उसका रीजन है, जो उसकी रीजनिंग है, जो उसका लॉजिक है, समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखते हैं निफ्टी 50 में क्या बन रहा है। निफ्टी बैंक में तो इनसाइड बार कैंडल बन गई है, लेकिन निफ्टी 50 को देखें तो निफ्टी 50 में आपको एक डोजी कैंडलस्टिक दिखाई पड़ रही है। ज्यादा इफेक्टिव नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन एक डोजी कैंडलस्टिक बता रही है जिसमें कि बॉडी बहुत छोटी और विक्स लंबे लंबे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दोस्तों ये बताती है कि मार्केट में अगर यहां से वीकनेस रही तो फिर आगे आपको ये वीकनेस दिखाई पड़ सकती है। अगर यहां से एक पॉजिटिव कैंडल बनती है तो इस डोजी कैंडल का कोई मतलब नहीं है। बेसिकली दिस डोजी कैंडल इज वेरी इफेक्टिव अगर वो अपने टॉप पे बने। फिलहाल दोस्तों बात करें अगर डोजी कैंडल्स के बारे में, तो डोजी कैंडल्स का मैंने एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। फिलहाल निफ्टी बैंक में, निफ्टी 50 में आज कोई ज्यादा खास मूवमेंट इंट्राडे में नहीं हुआ। ऑल्दो अगर बात करें इंट्राडे में तो लास्ट के 1 घंटे में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। दोस्तों आज ज्यादा खास मोमेंटम अगर बात करें ओपनिंग के पर्सपेक्टिव से तो ज्यादा नहीं दिखाई पड़ा है। ऑल्दो मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी थी, तेजी, और उसके बाद लास्ट में 1 घंटे प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई पड़ी। तो दोस्तों अब अगले दिन क्या हो सकता है? दोस्तों अगले दिन अगर आपको कोई थोड़ी वीक ओपनिंग या फिर थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिखाई पड़ती है तो आपको सरप्राइज नहीं होना है, क्योंकि लास्ट में आधे घंटे मार्केट ने एक नेगेटिव या फिर एक वीक मोमेंटम को शो किया है। और दोस्तों बात करें आज के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो आज के दिन जब मार्केट में लास्ट में 1 घंटे में गिरावट हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसके बावजूद भी एडवांसिंग स्टॉक्स और अप्रॉक्सीमेटली 1245 और डिक्लाइन कर रहे थे 530 स्टॉक्स, जो कि बताता है कि मार्केट में अच्छा खासा ब्रॉड बेस बुलिश मोमेंटम था। अच्छा एक और भी चीज़ है कि अगर दोस्तों ये हम लोग आज के दिन के बारे में बात करें तो और भी ज़्यादा स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे। ये तो लास्ट घंटे में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई उसके चलते थोड़े से स्टॉक्स बढ़ गए, अदरवाइज एडवांसिंग वर फार मोर। सो आज निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 81 पॉइंट्स ऊपर 15,751 के ऊपर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। अगर बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स भी अच्छा खासा तेज दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक में भी ऑल्दो इनसाइड कैंडल बनी है, लेकिन जो भी है आपके सामने है। मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में भी आपको फ्रेश बाइंग दिखाई पड़ रही है। फिलहाल दोस्तों बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी 15,800 के लेवल्स आपको दिखा रहा है। अच्छा हम लोग अभी ऑप्शन का डेटा भी एक बार क्विकली देखेंगे कि उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल देखें बात करें अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में भी आपको कोई ज़्यादा खास तेजी दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन ओवरऑल माहौल ग्रीन ही है।
तो दोस्तों अगर हम लोग डालें नज़र ऑप्शंस के डेटा पे तो हमें दिखाई पड़ता है पुट कॉल रेशियो ऑफ बैंक निफ्टी इज 0.63, जो कि बता रहा है दोस्तों कि पॉजिटिव मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, ऐसा ऑप्शन डेटा बता रहा है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन का डेटा है सब्जेक्ट टू चेंज ऑन डेली बेसिस। दोस्तों वहीं हम लोग बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में आपको पुट कॉल रेशियो दिखा रहा है 1.2 और मार्केट में मोमेंटम भी अच्छा खासा आज रहा था, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा आगे एक दो दिन बाद या तो प्रॉफिट बुकिंग या फिर पॉज दिखाई पड़े, क्योंकि निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 15,750 के ऊपर से जाकर के एसजीएक्स निफ्टी तो 15,800 लेवल दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजिशन, एग्रेसिव बाइंग पोजिशन को बनाना रिकमेंडेड नहीं है। ज़्यादा तेज़ी करने का माहौल बनाने का समय नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 16,000 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के आसपास आने वाली है। दोस्तों टॉप गेनर्स में थे आज अडानी पोर्ट, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, श्री सीमेंट, और अडानी पोर्ट में अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई भी पड़ रहा है, उसको चार्ट पे देखेंगे। और दोस्तों टॉप लूजर्स में है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। तो दोस्तों आज के दिन पीएम साहब का स्पीच था, और पीएम साहब के स्पीच में ज़्यादातर बातें जो उन्होंने कही वैक्सीन को लेकर के, और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत ही जल्दी कुछ और वैक्सीन आने वाली हैं, विच इंक्लूड्स वन नेसल वैक्सीन, जिससे कि आपको नाक में ड्रॉप डालेंगे और उसके बाद वो इफेक्टिव हो जाएगी। तो नेसल वैक्सीन भी आने वाली है। सो बेसिकली उन्होंने बताया कि स्टेट्स को भी वो कोऑपरेट कर रहे हैं, और स्टेट्स का भी जो भी खर्चा हो रहा है उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी, या फिर इस तरह का प्लानिंग चल रही है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आज इंडिगो ने अनाउंस किए न्यू फ्लाइट्स फ्रॉम दरभंगा, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे रूमर्स हैं, ऐसे सोर्सेज से पता चल रहा है कि जो रिकवरी है वो फ्रॉम द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी। एविएशन सेक्टर में एक अच्छी खासी रिकवरी आपको दिखाई पड़ेगी फ्रॉम जून एंड टू जुलाई स्टार्टिंग। इसके अलावा दोस्तों सूर्या रोशनी ने आज ऑर्डर रिसीव किया वर्थ 170 करोड़ का, और सेंट्रल बैंक ने जो आज रिजल्ट पोस्ट किए हैं डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स, लॉस ऑफ 1349 करोड़ वर्सेस प्रॉफिट ऑफ 165 करोड़। अब दोस्तों दिस इज सरप्राइजिंग फॉर सम पीपल, लेकिन मुझे ज़्यादा इन सब बैंक से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वैसे भी नहीं रहती है। एनपीए के बारे में बात करें दोस्तों, एनपीए में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। ग्रॉस एनपीए हैज़ कम 16.55% वर्सेस 16.3%, और ओवरऑल ज़्यादा कोई खास रिजल्ट्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अगर एब्सोल्यूट ग्रॉस एनपीए के बारे में बात करें तो 29277 करोड़ आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 29486 करोड़ था। तो ओवरऑल कोई ज़्यादा खास इंप्रूवमेंट एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, बल्कि प्रोविजनिंग ज़्यादा ही हो गई है, जिसके चलते आपको अच्छा खासा लॉस दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों गुड न्यूज़ है एमआरएफ के शेयर होल्डर्स के लिए। एमआरएफ ने 144 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसमें कि स्पेशल डिविडेंड भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स के बारे में बातचीत करें तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 52% गिरा है, जबकि रेवेन्यू 31% ऊपर है, एबिटा 31% ऊपर है। मार्जिन्स में आपको कोई ज़्यादा खास चेंज दिखाई नहीं पड़ रहा है, पिछले साल के कंपैरिजन में 15.74 के आसपास ही बना हुआ है। ओवरऑल रिजल्ट्स आर ओके, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, या फिर क्योंकि इस प्रकार के रिजल्ट्स तो एक्सपेक्टेड थे ही, बल्कि बेटर रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे। तो यहाँ से कोई ज़्यादा खास स्पेशल तेज़ी की उम्मीद रखना सही नहीं है। बट यस, 144 रुपीज़ का डिविडेंड जो अनाउंस किया कंपनी ने, दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन दो स्टॉक्स के बारे में जिसमें कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है। सो दोस्तों अगर आप अडानी पोर्ट्स को ऑब्जर्व करें तो अडानी पोर्ट में आपको एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, दैट इज पॉइंट नंबर 1, और अभी अपने वो ब्रेकआउट जोन के आसपास ही आ गया है, दैट इज अराउंड 870 टू 880, और अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हैं अडानी पोर्ट्स में एक अच्छा पोजीशन बनाना, तो फ्रॉम माय साइड इट्स अ गुड पोजीशन, इट्स अ वेरी नाइस पोजीशन टू मेक। लेकिन दोस्तों जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली पूछना है। दूसरा स्टॉक जो कि मुझे इसी तरीके का दिखाई पड़ रहा है वो है IRCTC। दोस्तों IRCTC के बारे में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था। अगर आप IRCTC को देखेंगे तो IRCTC ने ऑलमोस्ट अपने जो लाइफ टाइम हाई थे उसको तोड़ दिया है आज, और अच्छी खासी बुलिश कैंडल और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, और RSI भी अच्छा खासा स्ट्रांग हो रखा है। दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं है RSI क्या होता है, इसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं, वॉल्यूम के इंप्लीकेशन क्या होते हैं, देन यू मस्ट डेफिनेटली हैव अ लुक एट द वीडियोज। मैंने टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बना रखी है, यू मस्ट, वो बेसिक वीडियोज है दोस्तों, वो आपको देखना चाहिए। और अगर आपको एग्जैक्टली पता करना है कि स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट करना होता है, कैसे चार्ट पैटर्न्स पता करने होते हैं, देन यू कैन कंसीडर ज्वाइनिंग आवर कोर्सेज, जिसके कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल रखा है। तो दोस्तों आई होप
होप अगर आपको वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आगे भी आपके लिए बनाता रहूं। अंटिल देन बाय बाय फॉर नाउ।